क्वेश्चन IIT JEE का है। लेट ABC बी थ्री एंगल्स सच दैट A इक्वल टू पाई बाई 4 एंड tan B, ये कॉमा नहीं है, मल्टीप्लाई में है, tan B इंटू tan C इज इक्वल टू P। फाइंड ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ P सच दैट ABC आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। जो ABC हैं वो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के हैं। तो जितने भी P के पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं वो आपसे पूछ रहा है। P क्या है? tan B इंटू tan C का मान है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। IIT JEE का 1997 का ये क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर जो मुझको पता है कि अगर कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास ABC, तो मुझे ये पता है कि ट्रायंगल के एंगल का सम्स जो होता है वो पाई होता है। एकदम बेसिक चीज़ से शुरुआत करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है कि जो एक एंगल A है वो पाई बाई 4 गिवन में है, तो मैं यहाँ पर पाई बाई 4 रख देता हूँ। ठीक है, तो B प्लस C हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये हो गया मेरा 3 पाई बाई 4। अब B प्लस C का मान जो है 3 पाई बाई 4 मुझे मिल चुका है। यानी ये तो तय हो गया कि जो B एंगल है और वो C एंगल है उसकी वैल्यू 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच में ही कहीं होगी। सेपरेट अगर B की बात करें तो वो भी 3 पाई बाई 4 से कम ही होगी, और C की केवल बात करें तो वो भी 3 पाई बाई 4 से कम होगी, क्योंकि दोनों एंगल का सम 3 पाई बाई 4 है। अब एक चीज़ और मुझे गिवन में है, यहाँ लिखूँगा ऑल्सो गिवन डैट। एक चीज़ और गिवन में है, वो चीज़ है कि tan B इंटू tan C ये मेरा P के इक्वल है। तो इसको मैं साइन में बदल देता हूँ। दिस इज साइन B अपॉन साइन C इंटू साइन, सॉरी ये कॉस में होगा, कॉस B, और फिर यहाँ पर मैं tan C का लिख दूंगा साइन C अपॉन कॉस C। ठीक है, ये फिर से लिख देता हूँ कॉस B। ये हो गया मेरा। अब जब इतना हो गया मेरे पास तो इसको मैं सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर इसको मैं 1 मान लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पर कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देता हूँ। ठीक है, बाई C एंड D। तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है कि अगर हमारे पास A अपॉन B इक्वल टू C अपॉन D है, तो A प्लस बी अपॉन A माइनस बी दिस इज इक्वल टू C प्लस D अपॉन C माइनस D होगा। ये रूल यहाँ मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा पूरा A है, ये पूरा B है, ये C है और ये D है। तो ये हो जाएगा साइन B इंटू साइन C प्लस कॉस B कॉस C अपॉन साइन B साइन C माइनस कॉस B कॉस C, दिस इज इक्वल टू P प्लस 1 अपॉन P माइनस 1। ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखा जाएगा तो ये तो मेरा फॉर्मूला बन गया। ये हो गया मेरे पास कॉस B माइनस C का फॉर्मूला, और ये मेरा फॉर्मूला बन गया कॉस B प्लस C का, और इसको मैं 1 प्लस P और 1 माइनस P माइनस 1 है। तो यहाँ पर मैं जो है एक चीज़ गौर कर सकता हूँ कि ये जो मेरा 1 प्लस P है, यहाँ से देखें तो ये साइन B साइन C है माइनस कॉस B कॉस C है। फार्मूला में होता है कॉस B प्लस C का फार्मूला कॉस B कॉस C माइनस साइन B साइन C। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ये माइनस में ये होगा, यहाँ माइनस, तो इस माइनस को जब मैं इधर ले जाऊँगा तो ये 1 माइनस P हो जाएगा। मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि आपको ये चीज़ आती होगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि 1 माइनस P क्यों हुआ। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कॉस B माइनस C दिस इज इक्वल टू 1 प्लस P अपॉन 1 माइनस P हो जाएगा, और दिस इज कॉस B प्लस C। अब B प्लस C का मान क्या है? 3 पाई बाई 4 अभी हम लोगों ने निकाला था, तो यहाँ रख देंगे। तो ये 1 प्लस P अपॉन 1 माइनस P दिस इज कॉस 3 पाई बाई 4। तो 3 पाई बाई 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 3 पाई बाई 4 को मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस पाई बाई 4। तो कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू तो 1 बाई रूट 2 हमें पता है, तो इसकी जगह में माइनस 1 बाई रूट 2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो माइनस 1 बाई रूट 2 दिस इज 1 प्लस P अपॉन 1 माइनस P।
दिस इज कॉस बी माइनस सी, ये हो गया। ठीक है, अब जब इतना हो गया मेरे पास, तो अब मुझे पता है कि सिंस बी और सी कैन वेरी फ्रॉम 0 to 3π/4, therefore we know that b minus a is less than 3π/4। 0 से 3π/4 के बीच इसकी वैल्यू लाई कर रही है, तो b माइनस सी की वैल्यू जो होगी वो 3π/4, 0 से 3π/4 के बीच में ही होगी। और जब इसके बीच में होगी कहीं, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि बोथ साइड कॉस ले लेता हूँ। तो जब इनमें पूरे में कॉस में लूँगा तो कॉस चूँकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो कॉस 0, इनइक्वालिटी का साइन जो है रिवर्स हो जाएगा। दिस इज कॉस बी माइनस सी, दिस इज कॉस 3π/4। ये हो गया। अब मैं इसको फिर से अगर लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा। और ये कॉस बी माइनस सी, और दिस इज कॉस 3π/4 मेरा क्या हो जाएगा, कॉस 3π/4 मैंने अभी मान निकाला, -1/√2 हो जाएगा। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि एक बार इसको स्टेटमेंट को सॉल्व करूँगा, एक बार इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा मैं इसको इस टाइप से भी लिख दूँ जिससे कि समझने में आसानी रहे आपको। इसको इधर लिख देता हूँ और इसको इधर, इसी चीज़ को मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको स्टेटमेंट को जो है ब्रेकआउट करूँगा और इसको एक एक करके दोनों को सॉल्व करूँगा, तभी मुझे मान ज्ञात हो पाएगा पी का। तो चूँकि कॉस बी माइनस सी है मेरा, तो कॉस बी माइनस सी की वैल्यू मैंने अभी निकाली है जो कि ये आई है। तो यहाँ पर पहले इसको रखता हूँ -1/√2, दिस इज -1/√2, 1 + p, 1 - p, और दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ माइनस है तो इसको अंदर ले जाऊँगा तो p-1 हो जाएगा। तो -1/√2, दिस इज 1/√2, दिस इज 1 + p, दिस इज p-1। ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं इसको दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। तो दो चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट करने का तात्पर्य क्या है कि -1/√2 लेस देन 1/√2, 1 + p अपॉन p-1, या तो ऐसे लिख दूँ या फिर इसको मैं इस टाइप से लिख दूँ 1/√2, 1 + p, p-1 लेस देन आर इक्वल टू 1, या तो मैं ऐसे लिख दूँ। तो ये दोनों चीज़ों को मैं अब अलग अलग सेपरेट सॉल्व करूँगा और फिर इन दोनों में कॉमन इंटरवल को निकालूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे सॉल्व। तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास, जो मेरी इक्वेशन आई थी वो आई थी -1/√2 लेस देन 1 + p अपॉन √2 p-1। और जो दूसरी इक्वेशन आई थी वो थी मेरे पास 1 + p अपॉन √2 p-1 लेस देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ से √2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने से मैं ऐसा करता हूँ कि इस पूरे को इधर ले आता हूँ। ठीक है, तो जब इस पूरे को मैं इधर लाऊं या इसको इधर ले जाऊं, मैं ऐसा करता हूं इसको इधर ले जाता हूं। ठीक है, तो इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो दिस इज 0, दिस इज लेस देन 1 + p अपॉन √2 p-1, और दिस इज +1/√2। ये हो गया। अब ये हो जाएगा √2, मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा और मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो हो जाएगा 1 + p अपॉन p-1 + 1। अब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो 1 1 कट जाएगा और यहाँ बचेगा 2p अपॉन p-1 विच इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। तो 2p अपॉन p-1 जो है ग्रेटर देन 0 आ गया। अब मैं इसकी बात करूँगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ सॉल्व करने की, तो यहाँ पर भी फिर से वही चीज़, चूँकि यहाँ पर p-1 है, यहाँ 1 + p है, तो इस 1 को मैं इधर लाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + p अपॉन √2 p-1 -1 लेस देन आर इक्वल टू 0।
इसको सॉल्व करूँगा तो ये 1 प्लस पी, दिस इज माइनस रूट टू, दिस इज पी माइनस वन अपॉन रूट टू पी माइनस वन, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ कि p वालों को एक साथ लिख देता हूँ और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 प्लस रूट टू ये हो गया मेरे पास। अब p वाला अगर मैं लिखूँ कॉमन करके तो हो जाएगा 1 माइनस रूट टू, दिस इज अपॉन में रूट टू पी माइनस वन, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि दिस इज़ 1 प्लस रूट टू है और ये 1 माइनस रूट टू है। तो यहाँ पर मुझे इनको सॉल्व करने के लिए तिगड़मबाजी लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या तिगड़मबाजी लगाऊं कि मेरा ये आसानी सॉल्व हो जाए। मैं 1 माइनस रूट टू को कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। तो यहाँ बचेगा केवल p, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 माइनस 1 प्लस रूट टू था, ठीक है। 1 प्लस रूट टू, दिस इज़ 1 माइनस रूट टू, ठीक है। 1 माइनस रूट टू मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा p, फिर प्लस 1 प्लस रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू, ये मेरे पास आया, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में दिस इज रूट टू पी माइनस वन, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा, ठीक है। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ तो 1 माइनस रूट टू, दिस इज p प्लस 1 प्लस रूट टू अपॉन 1 माइनस रूट टू इंटू 1 माइनस रूट टू अपॉन 1 प्लस वाला मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो 1 प्लस रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0, दिस इज रूट टू पी माइनस वन। तो ये हो जाएगा 1 माइनस रूट टू, तो ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट में p प्लस 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर और 1 माइनस टू, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0 अपॉन रूट टू पी माइनस वन। ये हो गया मेरे पास। तो 1 माइनस टू माइनस वन होता है, यहाँ ये माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस रूट टू, दिस इज p माइनस 1 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज रूट टू, दिस इज p माइनस वन, दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हो गया मेरा। अब मैं इसको और आगे सॉल्व करूं अगर, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि इसका क्रिटिकल पॉइंट मुझको मिल गया 1 और 1 प्लस रूट टू, ठीक है, होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ इसको अब सॉल्व करता हूँ। इसका क्रिटिकल पॉइंट मुझको 1 मिल गया और यहाँ पर रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर मिल गया। अब रूट टू प्लस वन से ज़्यादा वैल्यू अगर मैं लूँ तो रूट टू प्लस वन, रूट टू की वैल्यू 1.41 है और प्लस वन जोड़ूँ तो 2.41 आएगी। होल स्क्वायर भी करूँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जाएगा, 5 से कम ही रहेगा। तो मैं 5 से ज़्यादा मान लीजिए 10 वैल्यू ले लेता हूँ इसके आगे की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि ये तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक है। तो 10 अगर मैं रखूँगा यहाँ तो 10 में इसको माइनस करूँगा तो ये प्लस में आएगा और 10 में 1 भी माइनस करूँगा तो भी प्लस में आएगा। तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अब 1 से 5 के बीच में कोई वैल्यू ले लीजिए 2, तो 2 में 2 जाहिर सी बात है अगर मैं लूँगा तो 2 इसमें माइनस करूँगा तो ये क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, और 2 माइनस 1 1 ये पॉजिटिव में आएगा। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अब 1 से कम 0 ले लीजिए, 0 मैं यहाँ रखूँगा तो निगेटिव में होगा, ये भी निगेटिव, निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया। यानी यहाँ से मैं देखूँ तो मेरा यहाँ से ये वाला सल्यूशन है और ये वाला है। अब ज़रा सा इस वाले की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है, एक तो p की वैल्यू 0 और एक 1, तो ये 0 और ये 1। अब 1 से ज़्यादा वैल्यू रखता हूँ 2, तो 2 अपॉन 2 माइनस 1 यानी पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच वैल्यू रखूँगा तो ये नेगेटिव, और 0 से कम रखूँगा, मान लीजिए -1 रखता हूँ, -1, और यहाँ माइनस -1 -2 माइनस अपॉन माइनस प्लस। तो यहाँ पर मेरा ये बन रहा है। अब इन दोनों का मुझे जो है कॉमन लेना है, तो क्या करता हूँ, यहीं पर एक और इसी को जो है इधर बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये तो मेरा 0 1 हो गया, यहीं पर वैसे ही लिख दिया मैंने 0 1, और यहाँ का क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1 और रूट टू प्लस वन। तो 1 तो पहले से ही है, रूट टू प्लस वन थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, यहाँ आ गया, दिस इज रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर।
ठीक है, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट। इसकी बात करें तो इसका सोल्यूशन क्या है, 0 से आगे का ये पूरा और 1 से आगे का ये पूरा, ठीक है। और दूसरे वाले की बात करें अगर इस वाले की, तो ये 1 से आगे था और √2 + 1 से आगे था, तो √2 + 1 से आगे ये वाला और 1 से आगे है ये वाला, यहाँ पर ये 1 से आगे। तो इन दोनों में मेरा कॉमन चीज़ क्या मिल रहा है, ये वाला पोर्शन मिल रहा है कॉमन और ये वाला, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर P इज़ द एलिमेंट ऑफ -∞ to 0 यूनियन। और चूंकि मुझको यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा है, तो यहाँ मैं बिग ब्रैकेट लूँगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर कॉमा इनफाइनाइट। ये मेरा जो है रिक्वायर्ड सल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इस टाइप से मेरा ये IIT JEE का 1997 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट।